टेंशन से भरी इस दुनिया में हर शख्स की अपनी अपनी परेशानी है। कहीं किसी को एक रोटी कमाने के लिए मीलों चलना पड़ता है, तो वहीं किसी के पास खाने को इतना है कि वो उसे हजम करने के लिए कई मील वॉक करता है। मगर दोस्तों घबराइए नहीं, वॉइस डेली की आज की एपिसोड में हम आपको परेशानी वाली बातें नहीं बताएंगे, बल्कि दिखाएंगे तो कुछ ऐसी वीडियोस जो टेंशन से भरे इस दौर में भी आपके चेहरे पर स्माइल ले आएंगी और बदले में आप भी हमारे चेहरे पर स्माइल ला सकते हो। वो इस तरह के नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहें। कहते हैं शॉपिंग में बार्गेनिंग लेडीज से बेहतर कोई नहीं कर सकता। वो ऐसा भाव-ताव करती हैं कि दुकानदार भी सर पकड़ने पर मजबूर हो जाता है। रेडी पर सब्जी बेचते हुए इस आदमी से इन खवातीन ने भाव-ताव करके अपनी मर्जी के रेट के मुताबिक चीजें तो खरीद ली, लेकिन वो भी ऐसा कमीना निकला कि सब्जी तोलते वक्त डंडी मार गया। जरा देखिए कैसी होशियारी के साथ लिफाफे के पीछे लोहे का बाट छुपा कर वो उस कम वजन की सब्जी को ज्यादा करके दिखाता है और खवातीन भी खुशी खुशी वो लिफाफा पकड़ कर चली जाती है कि आज तो हमने इसे लूट ही लिया। लेकिन दोस्तों ये मत समझिएगा कि यहाँ पर हम दुकानदार की चालाकी की तारीफ कर रहे हैं। इन पर तो अफसोस ही किया जाना चाहिए कि कैसे चंद पैसों की खातिर ये दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों कोरोना के दौरान किसी भी स्टोर या शॉपिंग मॉल में जाने से पहले एक एसओपी तो जरूर फॉलो करवाई जा रही थी। एंट्री के वक्त सबसे पहले माथे के सामने थर्मामीटर लगाकर टेम्परेचर चेक किया जाता था और फिर उसके बाद हाथ सैनिटाइज करवाए जाते थे। मगर लगता यूं है कि इस स्टोर की एम्प्लॉय ने इतने लोगों के साथ ये प्रैक्टिस किया कि आखिर में खुद ही कंफ्यूज हो गई। ये कस्टमर जब दुकान में एंटर हुई तो इस एम्प्लॉय ने सैनिटाइजर ही को थर्मामीटर समझते हुए उसकी आंखों में स्प्रे कर डाला। बस फिर उस लड़की से ज्यादा तो खुद इस एम्प्लॉय की हालत खराब हो गई, क्योंकि दोस्तों अगर ये मेडिकेटेड स्प्रे आंखों से फौरी तौर पर धोया ना जाए तो खासा नुकसान हो सकता है। इसीलिए तो ये मोहतरमा फौरी तौर पर उस कस्टमर को साथ लेकर वॉशरूम की जानिब भागी। जब भी कोई अनाड़ी खिलाड़ी बनने की कोशिश करता है तो फिर क्या होता है, इस बात का अंदाजा आप इस वीडियो क्लिप से लगा लेंगे। आपने बालों में आग लगाकर कटिंग करने वाले बार्बर्स तो देखे होंगे। उन्हें कॉपी करने के चक्कर में जब ये अनाड़ी बार्बर इस लड़के की कटिंग करने लगा तो बालों में लगी आग काबू से बाहर हो गई और फिर ये वीडियो जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई। अब जहां बेचारे इस लड़के की हवाइयां उड़ी हुई थी, तो इसके कमीने दोस्तों को देखिए कि वो उसकी हालत पर कह लगा रहे थे। वाकई इंसान के दोस्त इतने कमीने हो तो उसे दुश्मनों की जरूरत नहीं रहती। दोस्तों आपको मुन्ना भाई MBBS का मेडिकल कॉलेज का वो टेस्ट तो जरूर याद होगा, जिसमें वो मोबाइल के जरिए चीटिंग करते हुए टॉप कर जाता है। गालिबन ये भाई साहब उस मूवी से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस थे। एग्जाम्स के दौरान इसके होंठ मुसलसल हिल रहे थे तो इन्विजिलेटर ने शक होने पर इसकी तलाशी लेने का फैसला किया। अब इसकी जेबों से तो कुछ बरामद न हुआ, लेकिन जब डिटेल में तलाशी ली गई तो भाई साहब ने अपना मोबाइल जूते के अंदर स्टिच किया हुआ था और कानों में लगाया हुआ था ब्लूटूथ डिवाइस। अब ये शॉर्टकट मारने के चक्कर में जलील होकर रह गए हैं, क्योंकि अगले कई साल तक के लिए इन्हें किसी भी कॉलेज के एंट्री टेस्ट के लिए बैन कर दिया गया है। अब यकीनन दोस्तों निदा यासिर भी कुछ इसी तरह का शॉर्टकट लगाकर पास हुई होंगी, तभी तो अपने मॉर्निंग शो में जब इन्होंने फार्मूला 1 कार का मॉडल बनाने वाले इंजीनियर्स को बुलाया तो उनसे कुछ ऐसे स्टूपिड किस्म के सवाल किए कि पूरे मुल्क में थू-थू करवा ली। इस गाड़ी में कितने लोग आ सकते हैं? गाड़ी में एक आ सकता है, क्योंकि फार्मूला स्टाइल कार है। एक आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा अभी जो शुरुआत की है वो आपने एक से की, छोटी गाड़ी। नहीं बेसिकली मैम ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला है, रेसिंग कार है, तो उसमें एक ही बदला होता है। अच्छा अभी फार्मूला बनाया आप लोगों ने, अभी एक्सपेरिमेंट किया है या गाड़ी? इट्स द फार्मूला स्टूडेंट कार। जैसे फार्मूला कार होती है उसमें एक ही बंदा होता है, जस्ट द रेस कार। मगर ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर सारे ही शॉर्टकट लगाने वाले निकम्मे होते हैं। अब हमारे इस देसी जीनियसी को देख लीजिए ना कि दरिया पार करने के लिए लिफ्ट को वो किस चीज से ऑपरेट कर रहे हैं। इन्होंने अपनी छोटी गाड़ी का एक टायर निकाला, पुली को टायर की जगह अटैच किया और फिर जब गाड़ी में बैठकर भाई साहब रेस दबाते हैं तो उतनी ही स्पीड से ये डोली लिफ्ट दरिया पार करके लोगों को दूसरी जानिब पहुंचा देती है। क्यों है ना कमाल का आइडिया। वाकई जुगाड़ लगाने में कोई हमसे आगे नहीं निकल सकता। अब पंजाब के मिनिस्टर फयाजुल हसन चौहान को ही देखिए कि जब एक शॉप के इनॉग्रेशन के लिए उन्हें बुलाया गया और कैंची रिबन न काट सकी तो भाई साहब ने अपने दांतों ही को कैंची बना लिया।
व्यूअर्स, हमें पूरा यकीन है कि बचपन में हमारी तरह आपको भी मेहमानों के आने से ज्यादा उनके जाने की खुशी होती होगी, क्योंकि जाते जाते वो बच्चों को पैसे जो दिया करते थे। मगर इस गुड़िया का गुस्सा देखिए कि जिसके घर आए हुए मेहमान सिर्फ छोटे बच्चे को पैसे पकड़ा कर चले गए और उसे कुछ भी नहीं दिया। आपके बेटे को पैसे देके गए हैं तो इसी से काम कर। क्या हो गया फातिमा, वो छोटा है उसे पैसे दे गए। मतलब खुदा का मम्मा क्या जमाना आ गया, 2 बच्चे हैं तो दोनों को पैसे दे, एक को पैसे देके फारिग हो गए। फातिमा, जो छोटा होता है ना उसे पैसे देते हैं। पहले आप छोटी थी तो लोग आपको पैसे देके जाते थे। तो फिर वो मेरे पैसे कहाँ गए? फातिमा, वो आपके पैसे इस्तेमाल कर लिए मैंने। मम्मा जी, आप मुझे नवाज शरीफ लग रही है, शहबाज शरीफ लग रही है, मरियम नवाज लग रही है। जिसने उन्होंने कौम का पैसा लूटा, आपने मेरा पैसा लूट दिया। फातिमा, मैं क्यों लूटती तुम्हारा पैसा? कैसी बातें करती हो? मम्मा तो कौन ना हेल्प करे, मम्मा कौन ना हेल्प करे, मम्मा तौबा तौबा। दोस्तों, वाकई इस गुड़िया की बातें सुनकर मानना पड़ता है कि बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। और इस छोटू मियाँ ही को चेक कीजिए, जिन्होंने इस छोटी सी उम्र में मोबाइल ऑपरेट करने का क्या शानदार शॉर्टकट निकाला है। वैसे आपको नहीं लगता कि ये नई जनरेशन गैजेट्स के जरिए अपनी लाइफ इजी बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही शॉर्टकट मारने में लगी रहती है? अब इन मैडम ही को चेक कीजिए ना कि इन्होंने एक ऑनलाइन स्टोर पर डिवाइस देखी जिसके बनाने वालों का क्लेम ये था कि इसे यूज करते हुए आप बगैर किसी एक्सरसाइज के 6 पैक्स एब्स बना सकते हैं। और जैसे ही ये मोहतरमा ने डिवाइस पेट पर लगाकर उसे ऑन किया तो ऐसा शॉक लगा कि इनकी हालत खराब हो गई। अब इतना दर्द तो शायद जिम में 6 पैक्स बनाते हुए ना इन्हें होता, जितना इस डिवाइस के झटका लगने की वजह से हुआ। व्यूअर्स, अगली वीडियो देखकर तो आप पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। वो इसलिए कि ये नशई खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्हें कहने लगा कि भैया मुझे अरेस्ट कर लें। और जब पुलिस वाले इसे कहते हैं कि बगैर किसी जुर्म के वो इसे अंदर नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है, तो ये जवाब में उन्हें कहता है कि ऐसा कानून बना लीजिए। मगर ये बेचारा अंदर क्यों होना चाहता था, उसकी रीजन जानकर शायद हंसी से ज्यादा आपको रोना आ जाए। सर, हमें अंदर कर दीजिए सर। तो अंदर मतलब कैसे? अपने कानून में रख लीजिए सर। सर, हमें अंदर रख के हमें खाना पीना सोने लैट्रिन बाथरूम सब दीजिए। हमें घर में प्रॉब्लम भाई ऐसा तो ऐसी क्या रिपोर्ट है तुम्हारी, हम तुमको अपने अंदर रख ले? तो हमें सजा दे दीजिए सर। क्या सजा दे? तुमने कोई अपराध किया नहीं, क्या सजा दे दे? ये मतलब ऐसा कानून नहीं बना यार, हम कौन सजा दे दी तुम्हें? कानून बना दीजिए सर। अब ये बेचारा नशई जहां इसलिए जेल में जाना चाहता था ताकि उसे रहने के लिए जगह और 2 वक्त की रोटी मिल सके, तो इस नशई ने भी कॉल करके पुलिस वालों को फौरन अपने घर आने को बोला। पुलिस इमरजेंसी में वहां पर पहुंची तो इसकी कंप्लेन सुनकर हंस कर पागल हो गए। भाई साहब नशे में इतने टुन थे कि इनकी कंप्लेन थी आसमान पर आए एक तारे के खिलाफ। इनका कहना था कि इनके घर की छत पर एक तारा है जो गलत जगह पर आ गया है। पहले जब उसने डांटा तो वो तारा कुछ देर के लिए चला गया था, लेकिन अब दोबारा से उसके घर के ऊपर आ गया है। अब अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो खुद ही इसकी कंप्लेन सुन लीजिए। तो ये तारा मतलब कितनी देर से निकला ये बताओ? 1.5 घंटा है मैं वो याद है पीछे तारे को निकले हुए। तुम्हारा घर किधर है? मेरा घर ये शिव मंदिर के पीछे। अच्छा, मंदिर पीछे। तो ये तारा तुम्हें मतलब क्या क्या दिक्कत आ रही तुम्हें इससे? आते एक बार ये भुजको आधा घंटा पहले, फिर ये दोबारा निकलो। अच्छा, मैं कहा यार कोई मटका वटका हो या कोई परेशानी है तो बात चीजें मैं अपने आप। शादी के दिन जब लड़की की रुखसती होती है तो अपनों से दूर चले जाने का गम न सिर्फ दुल्हन बल्कि उसके माँ बाप को भी रुला देता है। लेकिन इस वीडियो में दुल्हन की रुखसती तो हो रही है, मगर जब वो अपनी माँ को रोता हुआ देखती है तो उसकी अपनी हंसी छूट जाती है। इसके बाद जब लोग उसे कहते हैं कि बेशरम झूठ मूठ का ही रोना रोले, तो उसके रिएक्शन ने न सिर्फ आसपास के लोगों बल्कि देखने वालों के चेहरों पर भी हंसी सजा दी। अरे मैया, अरे वैसे रो देना थोड़ा जाने से पहले, पता नहीं दिखाने के लिए। मम्मी जान के। लेकिन दोस्तों इस दुल्हन बेचारी को तो रुखसती से पहले ही सच में रोना पड़ गया। जब ये दूल्हा दुल्हन आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को रिंग पहना रहे थे तो उनका पालतू कुत्ता दुल्हन के लिबास पर सूसू कर डालता है।
तो व्यूअर्स, ये थी वॉइस डेली की आज की वीडियो, और अगर इसकी वजह से आपके चेहरे पर स्माइल आई हो तो हमारी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए आप नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कर दो, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाओ। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।